नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एग्ज़ाम टूर चैनल में। अभी हम लोग उपस्थित है आरआरबी एनटीपीसी जो एग्ज़ाम हुआ है 2020 और 21 में 124 शिफ्ट का डिस्कस करेंगे। इसमें 3400 से अधिक प्रश्न होगा जो सभी महत्वपूर्ण हैं ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए या कोई भी जनरल कॉम्पिटिटिव आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उसके लिए ये सभी जीएस महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। फर्स्ट शिफ्ट में जो पूछा गया था प्रश्न संख्या 1 देखेंगे। प्रश्न 1 है, सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है? तो ये आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार का योजना है, बेटियों के लिए केंद्र सरकार की बचत योजना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल राज्य में स्थित है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 कहाँ पर हुआ था? तो ये असम के गुवाहाटी स्थान पर हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है सेरिकल्चर किससे संबंधित है? तो रेशम कीट पालन से। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो शिमला में। कुंडलकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? तो जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में। संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये 23 मई 1986 में पारित हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न है चीन, भारत, भूटान, नेपाल में कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो चीन बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। इसरो द्वारा मंगलयान कब लॉन्च किया गया था? तो 5 नवंबर 2013 को इसरो के द्वारा मंगलयान लॉन्च किया गया था। पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पूछ रहा है, 80 केजी है तो चंद्रमा पर उसका क्या होगा? तो 80 केजी ही रहेगा, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किया गया था। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग। ये सब प्रश्न पूछा गया है एनटीपीसी के एग्जाम में 124 शिफ्ट में। ये 3400 से ज़्यादा प्रश्न हम लोग अभी देखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लोकसभा में अधिकतम सीट कितना होगा? तो 552 होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम क्या था? तो जैव विविधता थीम था। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल। यदि जल दिवस पूछा जाए तो 22 मार्च। जैव विविधता दिवस पूछा जाए तो 22 मई, याद रखेंगे। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो ये कल्हड़ हो जाएगा। बहुत बार पूछा जाता है राजतरंगिणी, जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ हम एक्स्ट्रा भी प्रश्न बताएंगे, आप लोगों को धैर्य रखें। चलिए ये ग्रुप डी के लिए विशेष महत्वपूर्ण होगा। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब और किसके बीच लड़ा गया था? तो 5 नवंबर 1956 को हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में। भारत का सबसे युवा राष्ट्रपति कौन? तो नीलम संजीव रेड्डी थे। 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड किसे दिया गया? तो ये देखेंगे अक्तिमम अच्युतन नंबूदरी को, मलयालम भाषा के लेखक हैं, उनको मिला था। थोड़ा सा नाम उनका उल्टा है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 शहरों के बीच चलाई गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली से वाराणसी के बीच में चलाया गया था 17 फरवरी 2019 को। आप यदि खाना बना रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, फिर भी ईयरफोन लगा के ये सुनेंगे तो आपका रिवाइज हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत के किस राज्य के तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात का तट रेखा सबसे लंबी है। नेक्स्ट प्रश्न है यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटेड। चेचक किससे फैलता है? तो विषाणु से फैलता है। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन बैंकों का विलय हुआ? तो देना बैंक और विजया बैंक का विलय हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग। डीआरडीओ द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्च का नाम क्या है? तो पिनाक नाम है। कौन सा स्थल दिल्ली में नहीं स्थित है? तो ये बुलंद दरवाज़ा है जो फतेहपुर सीकरी यानी कि गुजरात में। दक्षिण अफ्रीका में स्थलरुद्ध देश कौन सी है? तो पराग्वे एवं बोल्विया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न है अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम में कौन सा राज्य 7 सिस्टर में नहीं है? तो ये सिक्किम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पट्टचित्र चित्रकला शैली किस राज्य से संबंधित है? तो ये ओडिशा हो जाएगा। कौन सी महारत्न कंपनी है? तो ये कोल इंडिया लिमिटेड विकल्प के अनुसार होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या है? तो मोल होता है। ध्वनि का संचरण किसमें नहीं होता है? तो निर्वात में नहीं होता है। डांडी स्थल किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में है।
नवसारी जिला में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गोविंद मरुस्थल किस देश में है? तो मंगोलिया होगा। ऑप्शन देखिए, मंगोलिया हो जाएगा। गोविंद मरुस्थल पूछा था, मंगोलिया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो द हेग यानी नीदरलैंड। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कब स्थापित हुआ? तो 1945 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सहजीवी पौधा कौन सा होता है? तो लाइकेन। 1933 में पाकिस्तान का नाम किसने दिया? तो चौधरी रहमत अली, 28 जनवरी 1933 को। चलिए अब अगला शिफ्ट में देखते हैं। अगला शिफ्ट है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। याद रखेंगे। प्लासी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के बीच 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा है? तो एप्पल। जापान की मुद्रा क्या है? तो येन हो जाएगा। BARC का मुख्यालय कहाँ है? चलिए, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। टेक्सोनोमी के जनक किसे कहा जाता है? तो कार्ल लिनियस को कहा जाता है टेक्सोनोमी के जनक। 2020 का अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो पॉल मिलेग्राम और रॉबर्ट बी विल्सन को मिला था, 2 व्यक्ति को। नेक्स्ट प्रश्न है, ये सभी जो है आपके किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, चूँकि ये सभी NTPC RRB में पूछा गया है। 124 शिफ्ट का हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, 45वां फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो गली बॉय को। संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? तो स्वराज पार्टी, मोतीलाल नेहरू, 1934 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? तो टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड में स्थित है। संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचानने के लिए कौन दिया जाता है पुरस्कार? तो ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है NIU का फुल फॉर्म क्या है? नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जो भी प्रश्न है ये आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये सभी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। कोई भी एग्जाम में वही प्रश्न पूछा जाता है जो महत्वपूर्ण रहता है। चलिए, 5 बार कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन किस देश में किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया में। मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो 1921 में केरल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसने नियम दिया था? तो ये बॉयल का नियम बोला जाता है। आप यदि खाना भी बना रहे हैं, कोई काम भी कर रहे हैं, तो ईयरफोन लगा लें और इसे सुनते रहें, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। गोल गुंबज कहाँ स्थित है? तो बीजापुर, कर्नाटक में। चलिए, सेब में बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा है? तो फायर ब्लाइट। चलिए, फियर ब्लाइट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने किया? तो दादा भाई नौरोजी ने। सूर्य का चमकीला सतह क्या कहलाता है? फोटोस्फीयर कहलाता है। रक्त परिसरण तंत्र का भाग क्या है? तो बड़ी आंत विकल्प के अनुसार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। UNDP का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क हो जाएगा। साहित्य अकादमी का मुख्यालय तो नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये सब NTPC RRB में पूछा गया प्रश्न है। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो तारापुर, महाराष्ट्र। चलिए, अस्थाई नॉन वोलेंटाइल यानी कि अस्थाई मेमोरी रोम होता है। चलिए, उर्वरक उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सा है? तो ग्रे क्रांति। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? कौन सी अदिश राशि है? तो चाल, दाब, दूरी एवं ऊर्जा। विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो मैडम बीकाजी कामा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विधान परिषद को समाप्त करने वाला राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश समाप्त किया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये संतूर से हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से। वायु प्रदूषण का संकेत कौन है? तो लाइकेन हो जाएगा। गीता रहस्य ग्रंथ किसने लिखा? तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखा। ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में NTPC में पूछा गया है। विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। धान के खेत में कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन।
अनुच्छेद 12 से 35 किससे संबंधित है? तो मूल अधिकार से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है अक्षांश और देशांतर रेखा के बीच का कौन सा कोण कितना होता है? तो 66.5 डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे सेल, चलिए सेल का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? उस समय जब पूछा गया तो सोममंडल थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है रबर्ट हुक किसने लिखी? तो कोशिका वृत्त। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885। सर्वप्रथम स्वराज शब्द किसने कांग्रेस के अधिवेशन में लाया था? कोलकाता अधिवेशन 1906 में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है सांची के स्तूप को कब यूनिसेफ के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो 1889 में शामिल किया गया था। कौन सा देश मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर? नॉर्वे। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का थीम क्या था? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तेलंगाना के वर्तमान राज्यपाल यानी जब पूछा गया तमिलिसाई सुंदरराजन थे। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है? तो कंचनजंगा। ऊंचाई जो है 8586 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है पितरस शरीर के किस भाग से स्रावित होता है? यकृत से। जीएसटी, नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है? तो ये अप्रत्यक्ष कर है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता समानता बंधुता का सिद्धांत किस देश से लिया गया? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। चलिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा, सभी प्रश्न एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया है। तो ये फ्रांस से लिया गया था। HTTP का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए यह आंसर होगा। सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू किया गया? तो 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के पुण्यतिथि पर शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो GSLV Mark 3 M1। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर राजस्थान। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस मंत्रालय ने जारी किया? कौशल विकास मंत्रालय उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। कच्चे माल की निकटता किस पर निर्भर करती है? डायमंड एंड मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पर। नेक्स्ट प्रश्न है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 किस कुश्ती प्लेयर को दिया गया? तो विनेश फोगाट। नेक्स्ट प्रश्न है ATP का फुल फॉर्म क्या है? ATP एडोनोस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? AB+ होता है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन है? परम 8000। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन श्रीशैलम अभयारण्य आंध्र प्रदेश में है, सबसे बड़ा। संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कौन? एंटोनियो गुटेरस, 1 जनवरी 2014 से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारत की प्रथम सुपरफास्ट ट्रेन कौन है? डेक्कन क्वीन। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। 1857 के विद्रोह पर आधारित जो ये है इन मेमोरी ऑफ पेनिंगटन किसने बनवाया? तो ये सर जोसेफ नील पाटन। नेक्स्ट प्रश्न है थुम्बा इलेक्ट्रोनिकल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह पृथ्वी के भूमध्य रेखा के बहुत करीब है। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कौन वेब ब्राउजर नहीं है? तो गूगल एक सर्च इंजन है, ये वेब ब्राउजर नहीं है। कृषि उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष स्थान कौन है? अमेरिका। चौसा का युद्ध किसके और किसके मध्य लड़ा गया? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच 1539 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रधानमंत्री के पद से त्याग देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो मोरारजी देसाई। पहली मानव निर्मित फाइबर कौन सा है? तो रेयान। RRB की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1965। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, नेपाल। गीत गोविंद के लेखक जयदेव। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 कहाँ आयोजित हुआ? तो कोलंबिया में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत के शिक्षा मंत्री कौन थे उस समय? रमेश पोखरियाल निशंक थे। नींबू के रस का pH मान कितना होता है? 2.4। संविधान के जनक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विमुद्रीकरण के समय RBI के गवर्नर कौन? उर्जित R पटेल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है
अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो सिंधु, नर्मदा और ताप्ती। इंटेल i9 क्या है? माइक्रो प्रोसेसर है। IPL 2020 के विजेता टीम मुंबई इंडियंस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस। जातक कथाओं का संबंध किससे है? महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है NTPC का, इसलिए आपके लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए प्रश्न देखते हैं। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो 1946 में। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान में देशों की संख्या कितनी है? तो 10। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट है? तो 25। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, इसरो ने 15 जनवरी 2017 को कितने उपग्रह लॉन्च किए थे? तो 104। भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? चेनानी नासरी सुरंग, जम्मू कश्मीर। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो बेलग्राम 1924 में। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। समग्र शिक्षा अभियान किन कक्षाओं के लिए है? प्राथमिक से लेकर 12वीं तक के। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन B1 की कमी से होने वाला लोग बेरी बेरी हो जाएगा। कावेरी नदी का जल विवाद किन राज्यों से? तमिलनाडु, कर्नाटक से। इब्न बतूता किस राज्य का नागरिक था? मोरक्को का। ये हम फटाफट रिवीजन करा रहे हैं। आप इसे कहीं घूमने जा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, कोई काम रहे हैं, आप चला के छोड़ दें और सुने, याद हो जाएगा। 1 से 2 बार आप सुनिएगा, फाइनली याद हो जाएगा। चलिए, जीवाणु का कारण होने वाला बीमारी टाइफाइड और हैजा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तराखंड। 2019 में भारत रत्न किसे मिला? 3 व्यक्ति को, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को मिला था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है?